समुद्र, इसकी सतह पर चमकती धूप, नीला पानी, सब कुछ देखने में कितना शांत लगता है। लेकिन दोस्तों, ये शांति कभी कभी बस एक छलावा होती है, क्योंकि इस नीले पर्दे के नीचे अनगिनत रहस्य दबे हैं। ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा उन जहाजों की दुनिया में जो अपने सफर पे निकले तो थे, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। कुछ के बारे में हमने बस अफवाहें सुनी, कुछ के टुकड़े मिले, और कुछ ऐसे हैं जिनका नाम सुनते ही लोग फुसफुसाने लगते हैं। और हां, अगर आपको ऐसी रहस्यमय कहानियां पसंद हैं तो इस सफर पर निकलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का वो लाल बटन दबा दीजिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपको यकीन करने पे मजबूर कर देगा कि समुद्र इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। नंबर 1, यूएसएस साइक्लॉप्स। साल था 1918। पहला विश्व युद्ध चल रहा था। बाल्टीमोर के बंदरगाह से एक विशालकाय कार्गो शिप निकला, यूएसएस साइक्लॉप्स। इतना बड़ा कि इसे उस समय समंदर का दानव कहा जाता था। यह जहाज मैंगनीज ओर से भरा हुआ था, जो युद्ध के लिए बेहद जरूरी धातु है। उसके डेक पर 306 लोग काम कर रहे थे, नाविक, इंजीनियर और कुछ यात्री भी। 28 फरवरी को साइक्लॉप्स आखिरी बार बारबाडोस के तट पर देखा गया। मौसम शांत था, लहरें सामान्य थी, और फिर बस खामोशी। 4 मार्च को इसे गायब मान लिया गया। कोई एसओएस मैसेज नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई मलबा नहीं, कुछ भी नहीं। लोगों ने कहा शायद बर्मुडा ट्रायंगल ने इसे निगल लिया, कुछ ने कहा शायद जर्मन सबमरीन ने डुबो दिया, पर सच यह है कि साइक्लॉप्स और उसके 306 लोगों का आज तक कोई पता नहीं चला, और यह अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। क्या सोचते हो आप? क्या यह भी बर्मुडा ट्रायंगल का शिकार बना? कमेंट में बताना मत भूलना। नंबर 2, मैरी सेलेस्ट। 4 दिसंबर 1872 अटलांटिक ओशन में ब्रिटिश जहाज डे ग्राटिया ने एक अजीब दृश्य देखा। दूर से एक मर्चेंट शिप मैरी सेलेस्ट लहरों पर हिल रही थी। सारी सेल्स खुली थीं, जहाज स्थिर था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। जब कप्तान और उसकी टीम उस पर चढ़े तो उन्होंने पाया कि जहाज पूरी तरह सही हालत में है। कार्गो सुरक्षित है, खाने पीने का सामान भी मौजूद है, लेकिन एक भी इंसान वहां नहीं था, जैसे सब अचानक हवा में गायब हो गए हों। जहाज का लॉगबुक आखिरी बार 25 नवंबर को लिखा गया था, जब यह अजोर्स द्वीप के पास था। तो फिर क्रू कहां गया? कुछ लोग कहते हैं अल्कोहल वेपर्स से ब्लास्ट का डर, कुछ कहते हैं समुद्री चक्रवात, और कुछ समुद्री डाकू। लेकिन असलियत, मैरी सेलेस्ट आज भी द घोस्ट शिप कहलाता है, और उसके 10 लोगों का रहस्य लहरों के नीचे दफन है। नंबर 3, एमवी जॉयटा। अक्टूबर 1955 में फिजी बंदरगाह से एमवी जॉयटा निकला। 25 लोग थे उसमें, और सफर छोटा था, बस समोआ तक। लेकिन 5 हफ्ते बाद यह जहाज मिला तो हालत डरावनी थी। आधा पानी में डूबा हुआ, डेक पर खून के धब्बे, रेडियो टूटा हुआ, मेडिकल सप्लाईज और कार्गो गायब, और एक भी इंसान नहीं। सबसे डरावनी बात, एमवी जॉयटा को अनसिंकेबल कहा जाता था, मतलब वो आसानी से डूब ही नहीं सकता था। तो फिर क्रू ने क्यों छोड़ा? क्या किसी ने हमला किया या कोई बगावत हुई? आज तक कोई जवाब नहीं मिला। बस इतना पता है कि एमवी जॉयटा को मीडिया ने एक नाम दिया, द शिप ऑफ ब्लड। नंबर 4, एसएस वराटात। जुलाई 1909 एसएस वराटात एक लग्जरी पैसेंजर लाइनर डरबन से केप टाउन की ओर बढ़ रही थी। 211 लोग सवार थे, व्यापारी, यात्री और जहाज का क्रू। रास्ते में एक और जहाज ने इसे काम सी में देखा, और उसके बाद एसएस वराटात कभी नहीं दिखी। कोई डिस्ट्रेस कॉल, कोई मलबा, कुछ नहीं। 14 साल तक इसकी खोज हुई, पर ना कोई लाइफ बोट मिला, ना जहाज का एक टुकड़ा। कुछ कहते हैं कार्गो का वेट बैलेंस बिगड़ गया और वो एकदम पलट गई। कुछ कहते हैं अचानक तूफान ने डुबो दिया, और कुछ कहते हैं शायद ये किसी अज्ञात रीफ से टकरा गई। वराटात को ऑस्ट्रेलिया टाइटैनिक कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ भी वैसा ही हुआ, अचानक, बिना चेतावनी, बिना वापसी। नंबर 5, एसएस ओरांग मैदान। 1947 का साल। मलक्का स्ट्रेट में
अचानक एक डरावना SOS मैसेज आता है। ऑल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कैप्टन डेड, लाइंग इन चार्ट रूम एंड ऑन ब्रिज, पॉसिबली होल क्रू डेड। थोड़ी देर बाद एक और मैसेज, आई डाई। फिर खामोशी। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो जो उन्होंने देखा वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। पूरा क्रू मरा हुआ, आंखें खुली हुई, चेहरों पर भय की जमी हुई परछाई। कोई चोट नहीं, कोई गोली नहीं, बस मौत। जैसे ही जांच शुरू हुई, अचानक जहाज में आग लग गई और वो गहरे पानी में समा गया। कुछ कहते हैं जहाज पर टॉक्सिक केमिकल्स थे जिनके फ्यूम्स से क्रू मर गया। कुछ कहते हैं पैरानॉर्मल फोर्सेस का खेल था और कुछ मानते हैं शायद ये जहाज था ही नहीं, बस एक समुद्री कहानी।